पृथ्वी, हमारी पृथ्वी, जानवर हमसे करे पुकार, जानवर हमसे करे पुकार, दूध छोड़ो, मांस छोड़ो, जीने का हक किसको है? हमारी पृथ्वी। गांधी जयंती के अवसर पर पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के विभिन्न मार्गों से होते हुए जनेश्वर मिश्र पार्क में एकत्र होने के लिए पदयात्रा की और खरबों जानवरों के अन्यायपूर्ण उपयोग पर ध्यान आकर्षित करने के लिए और वीगनिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। सत्याग्रह 2.0 नामक इस कार्यक्रम में कई शहरों से भागीदारी देखी गई और ये एक शांतिपूर्ण शिक्षाप्रद प्रदर्शन था जिसका उद्देश्य भोजन, कपड़े, मनोरंजन, वैज्ञानिक प्रयोग आदि के लिए शोषण किए गए जानवरों की याद में अहिंसा के सिद्धांतों को फिर से जागृत करना था। प्रतिभागियों ने 12 घंटे तक उपवास किया और 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर सैकड़ों राहगीरों से बातचीत की। इस दौरान दीक्षा, प्राची, खुशबू, मौलीश्री, आयुष, करण, शशि, सुमित आदि वीगन कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। वीगन कार्यकर्ताओं को संदेशों से भरी तख्तियां ले जाते हुए देखा गया जिसमें डेयरी उद्योग में नर बछड़ों की हत्या के खिलाफ उपवास, अंडा उद्योग में नर चूजों की हत्या के खिलाफ उपवास जैसे संदेशों वाली तख्तियां शामिल थीं। कार्यक्रम स्थल पर लोगों ने कविताएं पढ़ी, भाषण दिए, पशु अधिकारों के बारे में गाने गाए और विभिन्न उद्योगों में जानवरों की दुर्दशा का प्रदर्शन करने वाले वीडियो दिखाए। कार्यकर्ताओं ने बताया कि डेयरी का उपयोग इतना सामान्य हो गया है कि हम इस पर सवाल ही नहीं उठाते। हम शायद ही कभी इस बात पर एक पल भी सोचते हैं कि दूध कहां से आया, इसका उत्पादन कैसे हुआ और ये किसके लिए है। ये बुनियादी प्रश्न डेयरी के मूल मुद्दे की ओर इशारा करते हैं कि गाय का दूध हमारे लिए नहीं है। लोग ये भूल जाते हैं कि गायें भी हमारी तरह ही माँ हैं, जो जन्म देने के बाद केवल अपनी संतान के लिए दूध पैदा करती हैं। अंडा उद्योग भी अविश्वसनीय रूप से शोषणकारी है। मुर्गियों को भयानक परिस्थितियों में पिंजरे के अंदर बंद कर रखा जाता है और उनसे एक साल में 300 अंडे तक पैदा करवाए जाते हैं, जबकि प्राकृतिक तौर पर वो सिर्फ 15 से अधिक अंडे नहीं पैदा कर सकती। प्रक्रिया हैचरी से शुरू होती है, जहां पहला कदम लिंग के आधार पर चूजों को काटना है। नर चूजों को बेकार माना जाता है और अंडे सेने के तुरंत बाद ग्राइंडर में जिंदा फेंक कर या अन्य तरीकों जैसे दम घोटकर या गर्म पानी में डुबोकर मार दिया जाता है। हम में से अधिकांश लोग इन मानक प्रक्रियाओं से अनजान हैं और गलत धारणा को पाले हुए हैं कि अंडे और दूध में कोई क्रूरता नहीं है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि हम कई गौशालाओं और फार्म्स में गए हैं और इस मुद्दे पर सभी वर्गों के लोगों से बातचीत की। एक गलत धारणा गहराई तक व्याप्त है कि गाय और भैंस जीवन भर दूध देती हैं और हम जो उपभोग करते हैं वो केवल अधिशेष होता है। इस चक्र को चालू रखने के लिए मादा जानवरों को लगातार गर्भावस्था की स्थिति में रखा जाता है और बाद में केवल 6-8 साल की उम्र में बूचड़ खानों में बेच दिया जाता है। नर बछड़ों को जन्म के तुरंत बाद छोड़ दिया जाता है या फिर बेच दिया जाता है। गर्भधारण के लिए वीर्य का इकट्ठा करने के लिए सांडों को कई वर्षों तक शोषण किया जाता है और उसके बाद उन्हें काट दिया जाता है। डेयरी उद्योग में अनुपयोगी जानवर गोमांस और चमड़ा उद्योग को सहारा देते हैं। मांस का व्यापार करने वाले सभी उद्योग, चाहे वो मुर्गियां, मछली, बकरी, गाय, भैंस, सुअर हो, इन जानवरों को उनके प्राकृतिक जीवन काल के एक अंश में मार देते हैं और उस आतंक की कल्पना करें जब वे कसाई की कतार में अगले हों और उन्होंने देखा हो कि उनके अन्य साथियों के साथ क्या किया जा रहा है। हम कुछ जानवरों को धुंधले चश्मे से देखते हैं, कुछ को साथी माना जाता है, जबकि अन्य जो समान रूप से संवेदनशील होते हैं उन्हें भोजन के रूप में माना जाता है, जिसे प्रजातिवाद कहा गया है। यह एक पूर्वाग्रह का रूप है जिसे प्रजातिवाद कहा जाता है और यही है कि जिसे हम अपने प्रयासों के माध्यम से उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक गाय या भेड़ या मुर्गा वही दर्द या खुशी महसूस करने में सक्षम है जो एक कुत्ता या बिल्ली या हम महसूस कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं ने बताया कि हम हर किसी को इस जानकारी को देखने और खुद से पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि क्या यह उचित है, क्या हम उनकी जगह रहना चाहेंगे। ये एक क्रूर चक्र है जो उनके अधिकारों का पूर्ण उल्लंघन है, जिसे हम चाय की हर चुस्की,
मांस या पनीर के हर टुकड़े के साथ योगदान देते हैं। इस तरह की भयावह कुप्रथाएं हर पशु उद्योग का हिस्सा हैं। पशु उत्पाद मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है। हमें इन सभी उद्योगों में फंसे जानवरों को ध्यान में रखना चाहिए और ये भी कि वे उत्पाद नहीं हैं, वे जीवित प्राणी हैं जिन्हें बहुत लंबे समय से उनकी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया है। बच्चा बहुत होता है, उनकी बेबीज मर जाते हैं, तो क्या उनके दूध का क्या होता है? क्या उनकी बॉडी भगवान ने बनाया है? अगर आप बिलीव करते हैं, आपने बोला आप बिलीव करते हैं गॉड में और या साइंस में, तो एवरी एनिमल इज मेड इन अ वे कि वो अपने बच्चे को जितने दूध की जरूरत है उतना ही प्रदान करे। तो एक गाय है, अपने बच्चे को दूध देती है, उसके बाद अब हम लोग भैया ने बताया कि ऑक्सीटोसिन वगैरह का क्या नाम रखते हैं, इंजेक्ट करते हैं ताकि दूध और पैदा हो। तो क्या वो सही है? क्या वो नेचुरल है? और उसको भी हमारे लिए कितना नुकसान? चलिए ठीक है, मान लेते कि आप मानते हैं इंजेक्शन से क्या ही उसका बुरा हो रहा है, होता है ना, ठीक है। और मैंने कहा कि अगर आप देखोगे, अगर प्राकृतिक चीजों से हटके कुछ भी करोगे वो हमारे नुकसानदायक है। प्राकृतिक जो है हम उसी को कंज्यूम करें तो बेटर है। बिल्कुल हम कोई भी यूज करते हैं